Now the question is, in a survey of 100 students, number of students studying the various languages were found to be English only 18, English but not Hindi 23, English and Sanskrit 8, English 26, Sanskrit 48, Sanskrit and Hindi 8, no language 24. We have to find out how many students were studying Hindi and how many students were studying English and Hindi. तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आज हम लोग वेन डायग्राम से करेंगे, बिकॉज वेन डायग्राम से हमें बहुत इजी होने वाला है क्वेश्चन। तो सी सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या बनाते हैं बच्चों, 3 सेट लेके चलते हैं। ओके, नाउ द 3 सेट्स विल बी लाइक दिस। See, these are the 3 sets. Suppose this set is of English and this set is of Hindi and this is of Sanskrit. Okay, now we have given total students 100. Total students equals to 100. In this question, the question says no language are 24. Means कितने बच्चे ऐसे हैं जो हमारी कोई भी लैंग्वेज स्टडी नहीं करते बच्चों। तो नो लैंग्वेज वाले स्टूडेंट्स हो गए 24। इसका मतलब ये हुआ, सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु रीड। ओके, हु रीड का मतलब हुआ कितने ऐसे बच्चे हैं जो रीड करते हैं। तो वो हो गए हमारे 100 - 24, दैट इज 76। ओके, इट विल बी 76 स्टूडेंट्स। अच्छा, अब हम अपना बेटा डेटा तैयार करते हैं। यहाँ से थोड़ा सा हमारे को दिया हुआ है, गिवन में है हमारा जो गिवन है, सी उसको पहले हम मेंशन कर लेते हैं। हमारा गिवन है हमारा बच्चों ई ओनली। ई ओनली का मतलब हुआ इंग्लिश ओनली हमारे 18 हैं, इंग्लिश बट नॉट हिंदी वो हमारे 23 हैं बच्चों, एंड इंग्लिश बोलने वाले पढ़ने वाले हमारे 26 स्टूडेंट्स हैं। ऐसे ही इंग्लिश एंड संस्कृत पढ़ने वाले हमारे 8 हैं, और संस्कृत एंड हिंदी पढ़ने वाले हमारे 8 हैं। इंग्लिश एंड संस्कृत के भी 8 हैं, संस्कृत और हिंदी के भी बच्चों 8 हैं, और साथ में हमारे को दिया हुआ है संस्कृत पढ़ने वाले टोटल 48 स्टूडेंट्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपने इस डेटा को बच्चों फिलअप करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ थोड़ा सा हम शेड करके बता दें कि यहाँ सपोज ये जो हमारा येलो पोर्शन है बच्चों, दिस येलो पोर्शन इज ऑफ ओनली 18 students. Okay, then this portion is of English and Hindi but not Sanskrit, है ना बच्चों। अच्छा, अब इसी तरीके से हमारा ये ब्लूइश पोर्शन जो होता है ये हमारा पोर्शन है ओनली हिंदी वाला पोर्शन है बच्चों, ठीक। दिस इज द पोर्शन ऑफ ओनली संस्कृत, and in the same way this portion is of English and Sanskrit but not Hindi. This portion is of Hindi, orange portion जो है हिंदी and Sanskrit but not English, और हमारा जो कॉमन पोर्शन है बच्चों वो ये हमारा कॉमन पोर्शन है पिंकिश कलर का। ओके, तो देखिए इसका डेटा हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल फिलअप करते हैं। तो डेटा में हमें दिया हुआ है इंग्लिश ओनली 18, तो बेटा यहाँ पर हमारे 18 लोग आ गए, तो हमने ये डेटा फिलअप कर दिया। अब कहता है इंग्लिश बट नॉट हिंदी, मीन्स हमारे इस पोर्शन में बेटा है ना, इंग्लिश वाला तो ये पूरा पोर्शन ये है, तो इंग्लिश बट नॉट हिंदी, तो मीन्स ये वाला जो पोर्शन है हमारा ये 23 स्टूडेंट्स का है बच्चों। तो देखिए यहाँ 18 हो चुका है ऑलरेडी, तो यहाँ पे 5 आना चाहिए फिर, है ना। तो यहाँ हमने 5 फिलअप कर दिया अपना, तो 18 5 23 हो गए हमारे इंग्लिश बट नॉट हिंदी वाले। तो मीन्स ये डेटा भी हमारा फिलअप हो गया बच्चों।
अब इंग्लिश वाले बच्चे हमारे कितने हैं, 26 है बच्चों, ओके। और इंग्लिश एंड संस्कृत वाले बच्चे भी हमारे 8 हैं। देखिए इंग्लिश एंड संस्कृत वाला पोर्शन ये है, दिस होल पोर्शन इज ऑफ इंग्लिश एंड संस्कृत। तो यहाँ ऑलरेडी 5 हो चुके हैं, तो यहाँ बच्चों 3 होंगे हमारे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हो गया हमारा पूरा इंग्लिश एंड संस्कृत का 8 बच्चे हो गए। अब इंग्लिश वाले बच्चे 26 है, देखिए 18, 5, 23 और 3 26, तो 26 बच्चे हमारे इंग्लिश के आ चुके हैं। इसके मतलब ये हुआ कि ये जो पोर्शन है हमारा, इस पोर्शन में हमारे बच्चे आएंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 0। तो हमने इंग्लिश के भी बच्चे फिलअप कर दिए बच्चों, ओके। अब आते हैं हम इंग्लिश एंड संस्कृत एंड हिंदी पर। संस्कृत एंड हिंदी के स्टूडेंट्स हमारे 8 हैं बच्चों। ये हमारा पोर्शन है संस्कृत एंड हिंदी का। तो यहाँ ऑब्वियसली 5 स्टूडेंट्स आएंगे क्योंकि हमें 8 स्टूडेंट्स पूरे करने हैं। तो संस्कृत एंड हिंदी के भी स्टूडेंट्स हमारे पूरे हो गए, 5 और 3 8, ओके। अब संस्कृत के बच्चे दे रखे हैं 48 बच्चों। 48 स्टूडेंट्स संस्कृत में भरने हैं, तो मीन्स इस पूरे पोर्शन में 48 स्टूडेंट्स आने चाहिए। 5 और 5 10 तो हो चुके हैं, 3 13 हो गए बच्चों। तो 13 बच्चे आ गए यहाँ पर। तो रिमेनिंग जो बच्चे 48 में से बचेंगे वो यहीं पे आएंगे। तो इस पोर्शन की संख्या हो गई 35। भाई 48 में से अगर हम 13 को माइनस करेंगे तो 35 आ जाएगा, ओके। अच्छा, अब इन सब का टोटल देखें, 18, 5, 5, 3 और 35 का, तो बेटा वो टोटल बनेगा 66। तो रिमेनिंग स्टूडेंट्स जो बनते हैं हमारे, टोटल तो 76 हैं, तो यहाँ बच्चे आ जाते हैं हमारे 10, क्योंकि 66 और 10 हमारे कितने हो जाएंगे, 76, ओके। नाउ जब हमारा ये पूरा का पूरा वेन डायग्राम कंप्लीट हो गया है हर सेक्शन, तो अब हम कह सकते हैं फर्स्ट का आंसर हमारा क्या होगा बच्चों। फर्स्ट का आंसर, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर स्टडिंग हिंदी। अब हिंदी पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं, 10 और 5 15, 3 18। तो पहले का आंसर हो गया 18 बच्चों। एंड सेकंड, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर स्टडिंग इंग्लिश एंड हिंदी। तो इंग्लिश एंड हिंदी के स्टूडेंट्स देख लीजिए, तो बेटा वो हो गए हमारे 3 स्टूडेंट्स बच्चों। सो और 18 हमारे बच्चे कौन से थे, ये हमारे थे हिंदी वाले स्टूडेंट्स, ओके। सो दिस इज द आंसर एंड सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। यदि आप इसको वेन डायग्राम से करेंगे इट विल बी वेरी वेरी इजी। तो आपको होप समझ में जरूर आया होगा बच्चों। थैंक यू।